ये पैर ज्यादा लंबे नहीं हैं। उसके नाखून बहुत गंदे हैं। इस वाली ने तो अपने पैर भी शेव नहीं किए। और यहाँ वेट अ मिनट, दिस टैटू मैंने इसे पहले कहीं देखा है। इम्पॉसिबल, क्या ये सचमुच वही है? नहीं रुकिए, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। माय नेम इज ट्रॉय। मैं 19 साल का हूँ और मुझे जब से याद है मैंने हमेशा से सेलिब्रिटी बनने का सपना देखा है। बीइंग इन द स्पॉटलाइट, द रेड कारपेट्स, पेपराजी फॉलोइंग मी एवरीवेयर, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। मैं टेलीविजन पर आने के सपने देखा करता था, लेकिन 19 साल का होने के बावजूद मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि स्टार बनने के लिए मैं क्या कर सकता था। इस दौरान मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा था। मैं दोपहर तक सोता था, कंप्यूटर गेम्स खेलता था और शाम को दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर निकल जाता था। असल में मैं अपनी लाइफ से काफी खुश था। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जब सब कुछ बदल गया। उस दिन मेरे डैड ने मेरे पास आकर कहा, ट्रॉय विलियम मैलोन, वी नीड टू हैव अ सीरियस टॉक। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारा हाई स्कूल खत्म हो गया है, लेकिन तुम कॉलेज जाने के बजाय अभी भी इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो। आई ओनली रोल्ड माई आईज एट दैट। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे समझाते रहते थे और मुझसे ऐसी चीजें करवाने की कोशिश करते थे जो मैं नहीं करना चाहता था। मैं उनकी बातों को हमेशा टाल देता था और कहता था कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा क्योंकि स्टडीज की वजह से मैं स्टार बनने से डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। However, something went wrong that time and my father said, अगर ऐसी बात है तो अब से मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। या तो तुम कॉलेज जाओ या अपने लिए नया घर ढूंढ लो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या वो सच बोल रहे थे? क्या वो सचमुच सिर्फ इसलिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे क्योंकि मैं कॉलेज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था? अगर ऐसी बात थी तो मैं भी उनके साथ नहीं रहना चाहता था। मुझे अपने डैड की बातों पर इतना गुस्सा आया कि मैं तुरंत उठकर अपना बैग पैक करने चला गया। Besides, I had a place I could stay at. घर से निकलने के बाद मैं सीधे अपनी गर्लफ्रेंड एमिली के पास गया। उस वक्त हम दोनों बस कुछ ही महीनों से डेट कर रहे थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि हम अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे सब कुछ बता दिया और सच कहूँ तो मुझे लगा था कि मेरे वहाँ आने से वो खुश होगी। लेकिन एमिली मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी क्योंकि उसके 1 रूम वाले अपार्टमेंट में उसके और उसकी बिल्ली के लिए भी रहना मुश्किल था। लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फाइनली मुझे अंदर आने दिया। ओह, इफ ओनली आई हैड नोन हाउ थिंग्स वुड टर्न आउट। शुरू में एमिली के साथ लाइफ किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। सुबह उठते ही मेरे सामने गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट आ जाता था। शाम को उसके कॉलेज से वापस आने के बाद हम ढेर सारी बातें करते थे और फिर वॉक पर जाते थे। ऑफ कोर्स अब हम मूवीज या कैफेज नहीं जाते थे क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन एमिली इसकी वजह से अपसेट नहीं लगती थी। आफ्टर ऑल, इवन द इंटरनेट एट हर अपार्टमेंट वाज बेटर देन एट माय हाउस। इसलिए दिन में जब वो घर पर नहीं होती थी तो मैं बोर नहीं होता था और पूरे टाइम कंप्यूटर गेम्स खेलता था। फिर एक दिन मुझे वही जानी पहचानी बात सुनाई पड़ी। ट्रॉय, वी नीड टू हैव अ सीरियस टॉक। एमिली ने कहा कि वो मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं पूरे दिन कंप्यूटर गेम्स खेलता रहता था, नौकरी नहीं ढूंढता था, हमेशा अपनी बातों से उसे डिस्ट्रैक्ट करता था और मैंने कितने दिनों से उसे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया था। मुझे इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि वो मुझसे इतना ज्यादा नाराज है। मुझे लगा हमारा रिलेशनशिप परफेक्ट है। सच कहूं तो मैं एमिली से बहुत दुखी था, लेकिन उसकी बातों में थोड़ी सच्चाई जरूर थी। इसलिए आखिरकार मैंने अपने लिए कोई जॉब ढूंढने का फैसला किया और पता है, ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकला जितना कि मैंने सोचा था। मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज ऑफ कोर्स आई डिडंट लुक ट्वाइस एट। ज्यादातर जॉब्स के लिए मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल और एक्सपीरियंस नहीं था। अचानक मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया, अ टीवी शो। ऑफ कोर्स वही मेरे लिए सबसे अच्छा होता और मैं उसी से फेमस हो सकता था। इसलिए अगले दिन मैं तैयार होकर शहर के सबसे बड़े टीवी स्टूडियो में गया। मैंने ऐसे ही कोई रैंडम टीवी शो नहीं चुना था, बल्कि वो सबसे अच्छा शो था, अबाउट पीपल सर्वाइविंग ऑन ए डेजर्ट आइलैंड। उसमें बस कंटेस्टेंट बनने के लिए भी लोगों को बहुत सारे टेस्ट पास करने पड़ते थे। मेडिकल चेकअप, टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, एंड्योरेंस ट्रेनिंग। मैंने सब में बहुत बढ़िया किया, लेकिन उसके बाद फाइनल टेस्ट की बारी आई। आप यकीन नहीं करेंगे वो क्या था।
हमें खाने के लिए जिंदा कीड़े दिए गए। मुझे उल्टी आ रही थी, लेकिन मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो करने के लिए तैयार हो गया। वहीं दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने इतनी गंदी चीज खाने से इनकार कर दिया। देयर लॉस। आखिर में ऑर्गेनाइजर्स ने लगभग तुरंत ही ये अनाउंस कर दिया कि किसी को भी सचमुच में कोई कीड़ा नहीं खाना था। It had been a test and I had fortunately successfully passed it. मुझे पक्का यकीन था कि वो लोग अपने टीवी शो के लिए मुझे ही चुनेंगे। मुझे बस अनाउंसमेंट का वेट करना था। In the meantime, I decided to take a walk around the pavilion. After all, यही वो जगह थी जहां मैंने हमेशा से आने के सपने देखे थे। प्रॉप्स के बीच से गुजरते हुए अचानक कॉर्नर में मुझे एक कपल दिखाई दिया जो काफी सस्पिशियस लग रहा था। मैं बॉक्स के पीछे छिप गया और मैंने कुछ इंटरेस्टिंग देखा। चारों तरफ देखने के बाद टीवी शो पर मेरे उस कॉम्पिटिटर ने अपने जैकेट से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाली और ऑर्गेनाइजर को पकड़ा दिया। उसने इसे जेब में रखकर धीरे से कुछ कहा। मुझे उसकी बात सुनाई नहीं पड़ी। लंच के बाद शो के लिए चुने गए विनर्स की अनाउंसमेंट हुई। मैं अपना नाम सुनने का इंतजार कर रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब ऑर्गेनाइजर ने लास्ट नाम लिया तो वो मेरा नहीं था। It was the contestant I had seen in the pavilion among the props. तब जाकर मुझे समझ आया कि असल में क्या हुआ था। उसने ऑर्गेनाइजर को घूस देकर टीवी शो पर मेरी जगह ले ली थी। I had never felt so wronged in my life. मैं परेशान होकर बाहर निकल रहा था कि तभी अचानक मुझे दरवाजे पर रोक दिया गया। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी जो काफी नर्वस दिखाई दे रही थी। It turned out that another TV show was being filmed in the next pavilion on that same day. लेकिन उनका मेन पार्टिसिपेंट अचानक बीमार पड़ गया था और वहां नहीं आ सकता था। उन्हें जल्दी से किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत थी क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता था। क्या मेरी किस्मत सचमुच पलटने वाली थी? मैं इस पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं मान गया। शूटिंग लोकेशन की ओर जाते वक्त उस लड़की ने जल्दी से मुझे समझाया कि वो शो किस बारे में है। उसका नाम 10 Reasons to Fall in Love था और उसके स्टार को अपने लिए एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड की तलाश करनी थी। उसे स्ट्रेंजर्स के फेसेस देखे बिना उनके बॉडी पार्ट्स देखकर उन्हें चुनना था। The contestants he liked the least would be eliminated until there would be only one left. मैं उस शो के आइडिया से काफी थ्रिल्ड था। सारे कैमरास का फोकस मेरे ही ऊपर था। हजारों व्यूअर्स की आंखें अपनी अपनी स्क्रीन्स पर टिकी हुई थी और 10 लड़कियां मेरा अटेंशन पाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी। इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता था? पूरी जिंदगी मैंने बस उसी पल का वेट किया था। मैंने सोच लिया था कि मैं उस मौके को यादगार बना कर रहूंगा और सबको इम्प्रेस कर दूंगा। पहले राउंड में मुझे उन लड़कियों की कमर दिखाकर अपना ओपिनियन बताना था। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के जो मन में आया वो बोला। That navel was too ugly. That girl had too much fat on her sides. And that one had a very weird mole. मुझे किसी की फीलिंग्स हर्ट होने की कोई फिक्र नहीं थी। मुझे बस कूल लगना था क्योंकि वो मेरा खुद को साबित करने का आखिरी मौका था। मैंने हाथों, कानों और बालों के बारे में बताते वक्त भी अपने कमेंट्स पर कंट्रोल नहीं किया। I said the most unpleasant things I could think of. फाइनली आखिरी राउंड में बस 4 कंटेस्टेंट्स बची। I walked out onto the set and saw a row of slender legs right in front of me. उस वक्त तक मैं अपने स्ट्रिक्ट क्रिटिक के कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब चुका था और वहां से पीछे नहीं हटने वाला था। उसके पैर ज्यादा लंबे नहीं हैं। उसके नाखून बहुत गंदे हैं। The third pair? Was that hair? उसे अंदर किसने आने दिया? मैं उन बेकार पैरों को बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैं आखिरी पैर पर आ गया। लेकिन तभी अचानक मेरी नजर एक टैटू पर गई। जरा रुको, मैंने इसे पहले कहीं देखा है। कुछ सेकंड सोचने के बाद फाइनली मुझे सब कुछ समझ आ गया। I simply could not recognize that tattoo because it was exactly the same as Emily's. क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्टूपिड और भयानक सपने में हूँ। कुछ देर पहले तक मैं कितनी खुशी और कॉन्फिडेंस के साथ वहां खड़ा था और अब ऐसा लग रहा था मानो अचानक मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। क्या एमिली अब मुझसे प्यार नहीं करती थी या शायद उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? क्या वो सचमुच मुझसे छिपकर इस शो पर नया बॉयफ्रेंड ढूंढने आई थी? What I didn't know then was that things wouldn't stop at just that betrayal. मैंने अचानक अपने चारों ओर देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि स्टूडियो में मौजूद लोग मुझे गुस्से से देख रहे थे।
मैं समझ गया कि शायद मैं बहक गया था और मैंने उन लड़कियों को कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर दिया। उसके बाद जो हुआ मुझे वो ठीक से याद नहीं। एवरीथिंग वॉज अ ब्लर। शो खत्म हो गया, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बाहर निकलकर मेरे पास नहीं आना चाहती थी और वो सचमुच वही थी। एमिली ने कहा कि वो मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। उसने सबके सामने वहीं स्टूडियो में मुझे डंप कर दिया। मैं उदास होकर एमिली के घर चला गया। उसके दरवाजे के बाहर मेरे सारे सामान के साथ एक सूटकेस पड़ा हुआ था। मेरी जिंदगी वैसे ही इतनी खराब चल रही थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। When I went down and came out of the house, there was a group of guys waiting for me. ये सब क्या चल रहा था? उनकी बंधी हुई मुट्ठियां और गुस्से से लाल चेहरे देखकर मैं बता सकता था कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा सोचकर वहां नहीं आए थे। पता चला कि वो उस लड़की के भाई थे जिसके हेयरी पैरों की वजह से मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा था। They had got angry on her behalf and come to show me with their fists how wrong I was. मैं फौरन वहां से भाग खड़ा हुआ और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत देर तक दौड़ता रहा। थोड़ी देर बाद वो पीछे रह गए और मैं झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गया। मैंने ऐसी क्या गलती की थी? सब कुछ इतना बुरा क्यों हो गया था? अब मेरे पास ना तो कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही कोई घर था। मैं सड़क पर बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ था। आखिरकार मैंने अपना घमंड किनारे रखकर अपने डैड को कॉल किया। उन्होंने ध्यान से मेरी बात सुनी और मुझ पर दया करके मुझे वापस घर बुला लिया। वेल, अब मुझे इस बात का एहसास है कि मेरे पेरेंट्स दुनिया में सबसे अच्छे हैं। एज फॉर मी, आई डोंट इवन नो, शायद मैं सक्सेसफुल होने के लायक ही नहीं हूँ, या फिर शायद मैंने इसके लिए ज्यादा कोशिश नहीं की। आपको क्या लगता है? प्लीज नीचे कमेंट्स में बताएं मैं सब कुछ कैसे ठीक कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल, आई रियली डोंट वांट टू अपसेट और हर्ट एनीवन एनीमोर।